पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रेशम ने शादी के सवाल पर हैरान कुन जवाब देकर सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा ली। जीवा, संगम और घूंघट जैसी फिल्मों में अपने किरदार से मशहूर अदाकारा रेशम ताहाल सिंगल हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कि वो अभी भी शादी के लिए मौजूद रिश्ते की तलाश में हैं। हाल ही में रेशम ने अदाकार व मेज़बान अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में शिरकत की। उन्होंने निजी प्रोफेशनल जिंदगी से मुतालिक खुलकर गुफ्तगू की। दौरान इंटरव्यू मेज़बान ने अदाकारा से शादी से मुतालिक माजी में बार बार किया जाने वाला सवाल दोहराया, जिस पर उन्होंने सर पकड़ते हुए कहा, यार शादी वाला सवाल, मुकम्मल जहां तो किसी को भी नहीं मिलता। अदाकारा का कहना था कि मैं हमेशा से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि शादी वक्ती हो। शादी को जिंदगी भर के लिए निभाना चाहती हूँ, मगर ऐसा कोई शख्स नहीं मिला कभी जिसके साथ जिंदगी गुजार सकूं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोग समझ नहीं आए और कुछ से मैं शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी टूटे और लोग कहें कि ये तो अदाकारा है, इनकी तो शादी टूटनी थी। रेशम के मुताबिक ये नसीब की बात है, कोई बादशाह भी अपनी बेटी के नसीब में सब कुछ नहीं लिख सकता। पाकिस्तानी अदाकारा यशमा गुल इन दिनों तुर्की में मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मुतहरिक हैं। अदाकारा ने अपनी नई वीडियो शेयर की, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन गुस्से से लाल पीले हो गए और यशमा गुल की वीडियो पर खूब तनकीद की। यशमा गिल इन दिनों तुर्की घूमने गई हुई हैं, जहां वो फनून लतीफ़ा की आला मिसाल पेश करते बाजारों और दीगर मकामात की सैर करती नजर आ रही हैं। यशमा गिल ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी की, जिसमें इन्हें तुर्की की एक ऐसी गली से गुजरते देखा जा सकता है जहां मुख्तलिफ दुकानें हैं और वो इस गली में चलते हुए दुकानों पर नजरें भी दौड़ा रही हैं। यशमा गिल इस वीडियो में मगरबी तर्ज के सफ़ेद टॉप के साथ बैगी पैंट्स पहनी नजर आईं, जिस पर मदाहों ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने लिखा, तुमसे बेहतर कपड़े तो पास से गुजरती गैर मुस्लिम ने पहने थे, जबकि एक और सारिफ ने लिखा कि गोरे कहते होंगे कि गरीब लोग हैं ये। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि ये गाली खाने वाली हरकतें जानकर करती हूँ ना, जबकि एक इंस्टाग्राम सारिफ ने लिखा कि ये लोग मुसलमान होते हुए काफिर हो गए हैं, बेहयाई उरूज पर है। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्क ने एक और संगे मील अबूर करते हुए 3 करोड़ आमदनी का हदफ अबूर कर लिया। पाकिस्तान की पहली हाथ से बनाई गई फिल्म की मुल्क भर में शानदार नुमाइश जारी है। जंग से तबाह हाल मुल्क में मोहब्बत की दिल छू लेने वाली कहानी को हर उम्र के लोग पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में फिल्म बीनों का रश दिखाई दे रहा है। वाज़ेह रहे कि जियो फिल्म इससे कबल कई मशहूर और शाहकार फिल्में नाज़रीन के लिए पेश कर चुका है, जिन्हें अवाम ने हमेशा बहुत पसंद किया है। जियो फिल्म्स का पाकिस्तानी सिनेमा घरों की बहाली में भी अहम किरदार रहा है। फिल्म खुदा के लिए, बोल, तीफा इन ट्रबल, द लेजेंड ऑफ मौला जट और डोंकी किंग जैसी शाहकार फिल्में जियो फिल्म्स की जानिब से पेश की गई हैं, जिन्हें नाज़रीन में बेइंतहा मकबूलियत हासिल हुई है। नामवर गुलकारा आयमा बेग को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद इन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गुलकारा ने अस्पताल के बिस्तर समेत अपनी तस्वीर शेयर करते हुए मदाहों को इतला दी कि वो मिनी हार्ट अटैक का शिकार हुई हैं। गुलकारा ने बताया कि वो कई रातों से मुसलसल अपनी नींद पूरी नहीं कर सकी, जिसके बाद इन्हें मिनी हार्ट अटैक हुआ है। आयमा बेग ने बताया कि मुसलसल काम की खातिर उन्होंने एक के बाद एक परवाज ली और मुकम्मल तौर पर नींद नहीं कर पाई। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इस मिनी हार्ट अटैक ने मुझे याद दिलाया है कि सेहत पहली तरजीह होनी चाहिए।